नमस्कार। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मोटर कार रैली की इस खास पेशकश संदेश यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार, जो इस प्रोग्राम के जरिए इस पूरी रैली के कारवां और इसके जलसे के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर किस मकसद से ये रैली निकाली गई थी। ये रैली पूरे 10 दिनों में पुरी से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करेगी। इस दौरान ये बिहार, झारखंड और नेपाल की सीमा में प्रवेश करने के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। हम अपने कैमरा पर्सन सहयोगी आनंद प्रकाश के साथ इस पूरे बानगी और साथ ही साथ सड़क मार्ग का क्या रोमांच है और साथ ही साथ उसके जरिए क्या ट्रैफिक को लेकर संदेश दिया जा रहा है, इस पूरे कार्यक्रम में बताने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की धरती पुरी से निकलकर यह रैली झारखंड होते हुए बिहार में शांति की धरती बोधगया और ऐतिहासिक शहर राजगीर और पटना होते हुए जोगबनी के रास्ते नेपाल की सीमा में विराटनगर में प्रवेश करेगी। यहाँ से यह नेपाल के ऐतिहासिक शहर धूलीखेल, राजधानी काठमांडू, पोखरा और बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी होते हुए नई दिल्ली तक का करीब 3150 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं पुरी से अपने इस सफर की। पहले दिन 27 फरवरी को भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से निकलकर यह रैली 109 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भुवनेश्वर पहुंची। यहां से फिर यह रैली अगले दिन टाटा नगरी जमशेदपुर के नजदीक से होते हुए रांची पहुंची। 1 मार्च को रैली का कारवां रांची से पटना के लिए रवाना हुआ। सड़क सुरक्षा और दोस्ती का पैगाम लेकर निकली यह रैली रांची के बाद सीधे भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली बोधगया पहुंची। बोधगया में कारवां में शामिल प्रतिनिधियों ने शांति की इस धरती को नमन किया और फिर ऐतिहासिक शहर राजगीर होते हुए पटना की तरफ रवाना हुई। रांची से करीब 406 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद पटना पहुंचने पर इसका जोरदार स्वागत भी हुआ और रात्रि विश्राम के बाद रैली नेपाल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बारिश ने स्वागत किया और फिर बारिश के बीच कारवां जोगबनी के रास्ते नेपाल की ओर बढ़ता गया। जगह जगह रैली में शामिल प्रतिनिधियों ने सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। मोटर रैली का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और हम आपको इसकी पूरी जानकारी भी देंगे, लेकिन हम पहले आपको मिलाते हैं इस कन्वॉय के सीओसी आशीष बुधिया से, जो ड्राइविंग स्टीयरिंग संभालने के साथ साथ वायरलेस सेट के जरिए सभी गाड़ियों के बीच संपर्क सूत्र बांधने का काम भी करते हैं। Rogers 0 for 23 your location होगा। जहाँ तक इंजॉयमेंट का सवाल है तो यही इंजॉय करते हैं। डिफ़िकल्टी तो हर चीज़ में होती है, रोड क्रॉस करने में भी होती है। अब खैर इस काम में जो पैशन है और जो मज़ा आता है उसका बेहिसाब, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो मज़ा बहुत है, डिफ़िकल्टी जितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या इस तरह की जैसे पूरी टीम को आप लेकर चलते हैं, लीड करते हैं, तो उसमें कितनी परेशानी या किसी को कंट्रोल करने में या किसी तरह की कोई और डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ता है? अब क्या है कि ये 10 दिनों की रैली में आज 9वां दिन है। पहले दिन सब अफरा तफरी थी, कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहे था। दूसरे दिन थोड़ा संतुलित हुआ। तीसरे दिन से काफ़ी लोगों को समझ में आया कि जो हम लोग हल्ला कर रहे हैं वो उन्हीं के कन्वीनियंस के लिए है, बाकी लोगों के इनकन्वीनियंस के लिए नहीं है। जिस समय उनको ये समझ में आया है तब से काफ़ी संतुलित हैं। आज 9वां दिन है। आज हम लोग 2:30 बजे तक 300 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्वॉय के साथ में 4 घंटे में हम लोग ने कर दिया, जो बाकी दिनों हमको बहुत समय लगा था। जैसे इस तरह की प्लानिंग आप करते हैं पूरी टीम, आपको पता चला कि आप 24 आवर में हो सकता है 2 या 3 घंटे सो रहे होंगे पिछले 10 दिनों से। किस्मत से कल रात को बड़े अच्छे से सोए। हमने 11:30 बजे सोए, 6 बजे उठे। बाकी सब दिन तो हम लोग को मुश्किल से 4 घंटे हम लोग सोए, क्योंकि ठीक है जीरो कार है, हम लोग आखिरी गाड़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन जब तक सारी गाड़ियां हमारी अंदर नहीं पहुंच जाती हैं तब तक हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। और उसी के बाद सारे को रिफ्यूलिंग करा के सब कुछ कराने के बाद ही सोते हैं, और उसके बाद अगले दिन की प्लानिंग होती है तो उसमें समय लग जाता है। और सवेरे सब उठते हैं, उसके पहले सबसे पहली गाड़ी हमारी तैयार रहती है ताकि हम समय से निकलें।
इसके पहले भी आपने कई रैलीज की हैं, इस रैली का आपका कोई विशेष अनुभव? मैंने काफ़ी रैलियाँ की हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे की है। इस तरह की सद्भावना रैली पहली बार कर रहा हूँ। इस तरह के सद्भावना रैली में एक इसका हिस्सा होना बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए, देश के लिए। जब हम लोग इंडो नेपाल फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, ये एक रेस नहीं है। रोड सेफ्टी आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जाने जाती हैं रोड पे पूरी दुनिया में, और ये केवल एक रोड सेफ्टी का लोगों को उसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका आइडिया कम है, इसीलिए ज्ञान नहीं है, इसीलिए है। रोड सेफ्टी चालू होता है रोड क्रॉस करने से। तो रोड सेफ्टी के बहुत सारे नियम कानून हैं जो कि कॉमन सेंस से चालू होते हैं। केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करने से रोड सेफ्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टीम को जो लीड कर रहे थे सीओसी साहब हैं, जो बता रहे थे कि किस तरह से काफिला उनका बढ़ता है और किस तरह की का इंजॉयमेंट वो कर रहे हैं और किस तरह की डिफिकल्टी भी उनके सामने आती है। हमारा काफिला आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मोटर रैली का कारवां पुरी से नई दिल्ली तक चलता रहेगा, और अब हम आपको मिलाते हैं ऐसे शख्स से जिनकी कोशिश के बाद दोनों देशों की सरकार ने इस तरह की पहल को हरी झंडी दिखाई। ये हैं कलिंगा मोटर्स स्पोर्ट्स क्लब के प्रवीण चंद्र भंजदेव, जो इसके पहले भी इस तरह की रैलियां कर चुके हैं और वो इसकी सफलता से काफी उत्साहित भी हैं। हमने उनसे भी बात की और रैली के मकसद के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत खुशी है कि हम लोग सब संग पहुंच गए। अब काफ़ी हेक्टिक था, 10 दिन का सफ़र था ये, और हम लोग रांची होते हुए, पटना होते हुए, धरान, विराटनगर, धुरीखेल, काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी, धनगढ़ी, अब दिल्ली पहुंच गए। तो सब जो हमारे संग जो सब जो रैली में जो पार्ट लिए, सब बहुत खुशी है। ये स्पेशली मैं थैंक देना चाहता हूँ पूरा टीम को, जो ये रैली ऐसे इतने अच्छी तरह से ख़त्म हो ये होने का आने वाले हैं। और स्पेशली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उड़ीसा के ये टूरिज्म मिनिस्ट्री को। ये आइडिया ये कैसे आया आपको ये करने का? ये आइडिया अपना ट्रांसपोर्ट माने सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा ये आइडिया हम लोग ने किया, क्योंकि नेपाल में काफ़ी रोड ये हम लोग को डेवलप करना था। तो इसीलिए ये आइडिया हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हम लोग बैठ के ये आइडिया हम लोग बनाए हैं। इसका क्या मैसेज क्या आप देना चाहते हैं इसके जरिए? कि नेपाल को हम लोग डेवलप करें। प्रधानमंत्री जब गए थे नेपाल, तो उस टाइम बोले थे कि वो डेवलप करेंगे। इस रैली के आयोजन में भारत सरकार के राष्ट्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ नेपाल सरकार की बड़ी भूमिका रही है। हमने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस बंदोपाध्याय की भी राय जानने की कोशिश की। ये पहले तो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रैली है, साथ में रोड सेफ्टी का इशू है, और इन भारत की सड़कों की निर्माण और उनका रोड सेफ्टी का लोगो है। इतना बड़ा डिस्टेंस है, पहाड़ी रास्ते हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन, रोड सेफ्टी उसमें इनबिल्ट रहता है, गाड़ी सावधानी से चलाएं, नियमों का पालन करें, ये सब है। तो इस तरह की क्या अभियान, जैसे आपने नेपाल के साथ एक बार शुरुआत, तो क्या सार्क देशों में इस तरह की बढ़ाने की कोई योजना चल रही है? अब सार्क देशों में 4 कंट्री सार्क की, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट शुरू कर रहे हैं, और इसको आगे एशियान तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। इससे कितना फायदा हो सकता है अगर इस तरह? इसमें जो लोग जिनकी रिश्तेदारी है, जिनका व्यापार है, उनका आदान प्रदान होता है अभी भी, पर उसमें काफ़ी अड़चन है। तो अड़चनों को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए इस तरह की रैली भी होती है और ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट भी होते हैं।
तो अगर इन फ्यूचर हम कह सकते हैं कि अगर एग्रीमेंट होगा तो इससे इंडिया को और कितना क्या क्या फायदा, किसके क्षेत्र में ज़्यादा फायदा हो सकता है? तो इसको ऐसा देखना चाहिए केवल हमको नहीं, सभी देशों को फायदा होगा। तो जैसे सर कहते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट या रोड एक्सीडेंट के मामले में इंडिया बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो इस तरह के अभियान और चलाए जाएँ तो इससे क्या कुछ कंट्रोल या फायदा हो सकता है? हाँ, हमारा चूँकि हमारे यहाँ रोडों की लेंथ बहुत ज़्यादा है, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट और डेथ ज़्यादा है, उसमें हमेशा हम ये अवेयरनेस देते हैं कि नियमों का पालन करें, सड़क नियमों का पालन करें, सड़क निर्माण में सावधानी बरतें, जिससे कि यदि मनुष्य की गलती भी हो जाए, ड्राइवर की गलती हो जाए, तो भी एक्सीडेंट को रोका जा सके। इस सब का मैसेज देते हैं और इस सब पे सेंसिटाइज करते हैं। ये कुछ जानकारी हमने आपको इस रैली के आयोजन और मकसद को लेकर दी और अब हम अपने सफर को फिर आगे बढ़ाते हैं। रैली हमारी नेपाल में पहुंच चुकी है। धरान पहुंचने पर यहां लोगों ने पारंपरिक तरीके से रैली का स्वागत किया। रास्ते में हमें कोसी बराज भी मिला, जो पिछले साल भी बिहार में भयंकर बाढ़ आने की चेतावनी के बीच कई दिनों तक सुर्खियों का कारण रहा। रैली हमारी आगे बढ़ती जा रही है। अब धरान से यह रैली धूलीखेल के लिए रवाना हुई और इसके बाद यह नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची, जहां पशुपतिनाथ मंदिर का अपना धार्मिक महत्व है। यहाँ भारतीय राजदूत समेत नेपाल सरकार के मंत्री ने रैली को फिर पोखरा के लिए रवाना किया। रैली के मकसद के बारे में उन्होंने भी विस्तार से बताया। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मोटर कार रैली का काफिला काठमांडू में पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के राजदूत यहां पर हैं, रंजीत रॉय साहब। उनसे हम जानते हैं कि इस तरह के जो अभियान चल रहे हैं या इस तरह की जो रैली हुई है, इसका क्या फायदा हो सकता है और रिलेशन को किस तरफ से और मजबूती मिलेगी? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक भारत से नेपाल एक कार रैली आई है और बहुत महत्व है इसका, क्योंकि दोनों देशों को के सांस्कृतिक संबंध जो हैं बहुत प्राचीन प्रगाढ़ संबंध हैं, उनको दर्शाता है। दूसरी तरफ ये एडवेंचर स्पोर्ट्स को दिखाता है और जो हमारा यूथ है दोनों कंट्रीज़ का, यंग लोग जो हैं उनको जोड़ता है। और तीसरा जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ ये संस्कृति की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जगन्नाथपुरी को सब जानते हैं नेपाल में, और जगन्नाथपुरी से पशुपतिनाथ आई है काठमांडू में, तो ये अपने आप में ही एक बहुत महत्व रखता है। दूसरी बात ये भी, अब ये कलिंगा से रैली आई है और ये सम्राट अशोक का कलिंग था, तो उनकी बेटी जो है चारुमती, वो नेपाल में आई थी और यहाँ ब्याही थी। तो इतने जो हमारे अच्छे पुराने संबंध हैं उनको दर्शाता है, तो बहुत ही इसका महत्व है। कनेक्टिविटी दिखाता है, कल्चरल एक्सचेंज दिखाता है, यूथ एक्सचेंजेस दिखाता है, और इस तरह की रैली और होनी चाहिए सभी हमारे सार्क देशों से, और ख़ास तौर जो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल का जो सब रीजनल कोऑपरेशन है, उसमें एक BBIN रैली भी मैं समझता हूँ अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जिस तरह से हम सुरक्षा की बात करते हैं या दूसरी चीज़ों में, तो सार्क देशों में क्या इस तरह का कोई संबंध या बॉन्डिंग होगा या कुछ इस तरह का? एक देखिए, अभी बहुत ही जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे नवंबर में, तो एक हमने इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया है, तो इससे बहुत सुविधाएं मिलेंगी। और ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अब सार्क के लेवल पर भी होने जा रहा है, तो इसका मतलब सार्क देशों में यातायात संबंध बढ़ने से लोगों के संबंध बढ़ेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो मोटर रैली हुई है, ये हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी है उसको दर्शा रहा है, और जहाँ कमी है, जैसे सड़कों में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, तो हम लोगों को इससे साफ होगा, जाहिर पता चलेगा कि भाई किन एरियाज में हम लोग को फोकस करना चाहिए और किस तरह इस तरह का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको और बढ़ाएं। ये अगर हम कह सकते हैं कि ये सड़क मार्ग का जो रास्ता है या जरिया है, इसके जरिए बॉन्डिंग और हमारे सार्क देशों में बढ़ सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, हर आदमी, हर इंसान
हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना तो अफोर्ड नहीं कर पाता है, बड़ा महंगा पड़ता है। अगर बस यातायात इजीली अवेलेबल होगी या अपनी गाड़ी से दूसरे वाहन से अगर आप आ सकें तो कितना अच्छा होगा। तो हमारे देश में तो करोड़ों लोग हैं जिनकी जो यहाँ आना चाहेंगे, चाहे धार्मिक कारण से आना चाहें, चाहे नेचुरल ब्यूटी इन नेपाल की देखना चाहें, जो हिमालय के गोद में ये देश है, तो लोगों को आने की सहूलियत मिलेगी और अफोर्डेबल होगा, तो इससे तो बहुत फायदा होगा। और ये कहते हैं कि बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बॉन्डिंग बहुत अच्छा बढ़ेगा, टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, यूथ एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, तो हर माध्यम, हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति की गोद में बसे पोखरा शहर के रास्ते में मोटर ड्राइवर्स का रोमांच देखते बन रहा था। कहीं जिगजैग रास्ते के नजारे तो फिर कहीं पल पल बदलती घाटी की तस्वीर ऊंचाई पर चढ़ते काफिले के साथ सफर के रोमांच को नई ऊंचाइयां भी दे रहा था। पोखरा की गिनती बेहतरीन पर्यटक स्थलों में होती है। जब हमारा कारवा वहां पहुंचा तो होली उत्सव अपने पूरे रंग में था। फिर इतनी अच्छी तस्वीरें और नजारे हमारे कैमरे से कैसे बच सकती थी। घर से दूर नेपाल में होली की मस्ती का मजा हर किसी ने लिया और फिर अगले दिन निकल पड़े बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की ओर। लुम्बिनी पहुंचने पर मोटर ड्राइवर्स ने फुर्सत के पल बुद्ध की जन्मस्थली पर जाकर बिताया। हर उस जगह के दर्शन किए जिसका ऐतिहासिक महत्व है। हमें वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पिछले साल बोधगया से भेंट की गई पीपल के पेड़ भी दिखे, जिसे वहां लगाया गया है। लुम्बिनी से सफर हमारा आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम आपको सफर के रोमांच और महत्व के बीच उन लोगों से भी मिलाने की कोशिश करते हैं जो इस रैली का अहम हिस्सा रहे हैं। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप मोटर कार रैली का कारवा अपना लगभग 2/3 का सफर पूरा कर चुका है, लेकिन इसके जितने भी प्रतिनिधि और मोटर ड्राइवर्स इसमें शामिल हो रहे हैं उनमें उमंग और उत्साह उतना ही ज्यादा अब भी दिख रहा है। मेरी उम्र 63 साल है, लेकिन रन्स और रैलीज में मैं बचपन से ही जो है पार्ट लेता आया हूं, तो अभी भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। हमसे कई लोगों ने ये पूछा कि इस उम्र में जो है आप सबके साथ सुबह 6 बजे उठते हैं और 9 बजे रात तक गाड़ी लगातार चलाते हैं, तो एक तरह से आदमी हर काम करता है तो जिसको टाइपिंग की आदत है तो उसकी उंगली नहीं दर्द करती है। उसी तरह से हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो नॉन स्टॉप 24 घंटे गाड़ी चलाए हैं। ये रैली से दोनों देश के बीच में हमको एक दूसरे के बारे में जानने को बहुत अच्छा मौका मिला, उनके कल्चर के बारे में। पर्यटन को भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। हम लोग जैसे यहाँ घूमने आए वैसे हमने हमारे इंडिया के बारे में भी उनको बताया, तो वो लोग भी काफ़ी इच्छुक हैं हमारे इंडिया आने के लिए। मेरे लिए ये पहली रैली है, मैंने ऐसे मोटर इवेंट्स कभी किए नहीं पहले, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। और जो इंडिया में चलाने का मज़ा है वो भी इधर भी आता है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं और जो रूल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर है। हम लोग ऐसी रैली करते ही हैं, लेकिन इस रैली का खास एक मकसद ये भी है कि हमने रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और ये मैसेज संदेशा सब लोगों को देना चाहते हैं कि आप अपनी व्हीकल्स को प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट के हिसाब से चलाएं, हर रोड पे सीट बेल्ट पहना करें और अपनी व्हीकल्स को प्रॉपर वे में चलाएं, अननेसेसरली ओवरटेकिंग्स ना किया जाए, और ये संदेश हम सबको देना चाहते हैं। इस रैली में नेपाल के मोटर ड्राइवर्स के साथ साथ भारत के लगभग सभी हिस्सों के लोग शामिल दिखे, चाहे वो युवा हो या फिर 6 बसंत देख चुके बुजुर्ग, सभी का उत्साह और जोश देखते बन रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये इंडो नेपाल रैली का समापन दिल्ली में बहुत मंगलमय तरीके से संपन्न हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी और रैलियाँ आयोजित हो और मैं उनका एक हिस्सा बन सकूं। इससे ज़्यादा खुशी तो और कुछ हो ही नहीं सकती है जो आज हम लोग रैली पूरा किए हैं, पुरी से लेके काठमांडू, और आज दिल्ली में हम लोग का जो रैली आज एंडिंग हो रहा है, आज जो समापन होने जा रहा है, उसमें हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग को ये दोनों देशों में हम लोगों को फ़ायदा तो ऑब्वियसली ये हुआ है कि टूरिज़्म सेक्टर हम लोग को भी जो जगन्नाथपुरी हम लोग कभी नहीं घूमे हुए थे, वो आज हम लोग घूम के आए हैं।
और आज जितना भी यहाँ से रैली पार्टिसिपेट गए हैं इंडिया में, वो लोग भी क्या है कि नेपाल का बहुत सारे जगह जो है घूमे हुए नहीं थे, जो गए हैं तो अब इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा फैमिली के साथ हम लोग आएंगे बोल के। तो इस तरह से एक रिश्ते भी कायम होते हैं। बहुत सारे कायम हुए हैं। एक ड्राइवर अपनी जो अलर्ट रहता है चलाने का, दे हैव लर्न दिस फ्रॉम दिस कॉन्वॉय, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस टू ब्रिंग 25 कार्स फ्रॉम पूरी टू काठमांडू बैक टू दिल्ली सेफ एंड साउंड विद नो स्क्रैचेस। 6 दिन लगातार हम लोग नेपाल में थे, 3 दिन पहले और एक यहाँ, तो 10 दिन टोटल, 10 दिन का ट्रिप था। बहुत अच्छा लगा, आपस में भी बहुत अच्छा था, कोऑपरेशन भी बहुत है, और जो मैसेज उनको देना था दैट इजी एक्सेस बिटवीन द बॉर्डर्स, वो हुआ, वो कन्वे हुआ है। अच्छा, जैसे इस तरह की रैली आप करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते जी, हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर रोड सेफ्टी का पालन किया जाए तो एंजॉय किया जा सकता है? 101% रोड सेफ्टी का पालन तो करना ही चाहिए। हम कहते हैं आप तेज़ भले चलाइए लेकिन सेफली चलाइए। इतना हैप्पी मोमेंट है कि हम लोग नेपाल से बहुत प्यार पाए हैं और हम लोग वापस उनको प्यार भी दिए थे। एंड रैली वाज वेरी गुड। ऐसी लंबी लंबी टूर्स जब हम इतनी सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, एक इतनी बड़ी कॉन्वॉय लेकर के, जिसके अंदर कम से कम 26-27 गाड़ियां चल सकती है, तो इंडिविजुअली भी अगर हम लोग अपनी अपनी कार लेकर के घूमने निकलते हैं तो ये बहुत ही दर्शनीय स्पॉट है नेपाल। और उसके अलावा भी जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि इफ़ यू रियली वांट टू सी द वर्ल्ड, द बेस्ट प्लेस टू सी इट इज़ थ्रू योर विंड स्क्रीन। रोड से यात्रा करें, बहुत ही सुखद अनुभव होता है। बहुत अच्छा है, और क्या बताएं, नेपाल तो मैं पहले गया था, मगर ये जो नज़ारा मैं देखा फ्रॉम विराटनगर टू काठमांडू, दैट वाज एक्सीलेंट। सीनिक ब्यूटी वगैरह इतना सुंदर, और हमारे इंडियंस तो ऐसे ही रास्ते में ही आना चाहिए, एंड दे शुड एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ नेपाल। नेचर, कल्चर और एडवेंचर तीनों एक बार महसूस किया, and it was really heart throbbing, and the road was so good, people are so good, their hospitality, their acceptance was so good. We need to really बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जानते हैं, आपका तो हमारा कल्चर, उनका कल्चर बिल्कुल बराबर ही है, और नेचर तो हमारा नेचर, उनका नेचर मिलता जुलता ही है। वो एडवेंचरस में तो वो तो पैराडाइज होता है इंडिया वर्ल्ड का। इट्स ब्यूटीफुल। One should every person should have a throw in Nepal and come back. अपने सफर के दौरान ये मोटर ड्राइवर्स दोनों देशों के बीच दोस्ती का पैगाम तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रोमांचक पर्यटन समेत दूसरे पहलुओं को भी छूने की कोशिश कर रहे थे। यात्रा का महत्व इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि जब कारवां दिल्ली पहुंचा तो केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका समापन करते हुए यह कहा कि इस रैली ने नेपाल और भारत के रिश्ते को नई ऊर्जा देने में सोने पर सुहागा का काम किया है। इस रैली से आपने नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है, भारत और नेपाल की मैत्री का झंडा बुलंद किया है, और कपिला जी के रोड सेफ्टी के मैसेज को दोनों देशों के नागरिकों को देने का काम किया है। ये 3 in 1, 3 काम करके आए हैं। नेपाल और भारत के संबंध इतिहास, भूगोल और संस्कृति तीनों से जुड़े हैं। ये सांझी संस्कृति का प्रमाण है कि ये यात्रा, ये रैली जगन्नाथ धाम से शुरू होकर पशुपति धाम पहुंची। ये सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है कि ये रैली महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी भी गई और उनके निर्वाण स्थल बोधगया भी गई। ये भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों का प्रमाण है कि इस रैली को पुरी में चीफ मिनिस्टर उड़ीसा ने शुरुआत की। इस रैली में काठमांडू में वहां के यूथ और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ने आपको विदा किया, और ये राजनीतिक संबंधों का प्रमाण है कि आज भारत सरकार के 2 मंत्री आपका यहां समापन पर स्वागत कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सरकार के आने के बाद भारत और नेपाल के संबंध जितने सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हुए हैं, उतने पिछले 3 दशक में कभी नहीं रहे। 17 साल बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर नेपाल की धरती पर गए। 23 वर्षों बाद मैं विदेश मंत्री के तौर पर वहां जाकर JCM जॉइंट कमीशन की मीटिंग करके आई। इतने वर्षों तक जो रिश्ते ठंडे पड़े थे,
उनको एक गर्मजोशी की हवा हम लोगों ने दी है। और ये मोटर रैली जो आपने की है उसने तो सोने पे सुहागा का काम किया है, क्योंकि विदेश नीति के जो स्तंभ माने जाते हैं, जिनसे संबंध बढ़ते हैं, उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सबसे मजबूत खंबा है। जब देश आपस में, उनके लोग आपस में स्नेह का भाव रखने लगते हैं तो उस जनभावना को कोई लोकतांत्रिक देश नकार नहीं सकता। और इसलिए आपने ये जो यात्रा की और मेक इन इंडिया का संदेश लेकर की। लाजपत प्रसाद एंड सुरजीत सिंह। दोस्ती का पैगाम और दोनों देशों के बीच सड़क सुरक्षा का संदेश देने के साथ 24 गाड़ियों के इस कारवां ने नई दिल्ली तक का सफर पूरा किया। अब बात हो रही है सार्क देशों के बीच भी इस तरह की रैली के आयोजन की, ताकि दोस्ती का पैगाम और रिश्तों को एक नया मुकाम दिया जा सके। इस तरह की रैली के जरिए सड़क परिवहन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, सड़क सुरक्षा के संदेश के बीच पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में गर्माहट भी लाई जा सकती है। यह रैली भारत नेपाल के बीच आपसी दोस्ती, सौहार्द और रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। टीम लीडर मिस्टर उपेंद्र प्याकुरेल, मिनिस्टर। दोस्ती का पैगाम लेकर इंडिया और नेपाल के बीच निकला ये रैली बिहार, झारखंड और फिर नेपाल के कई शहरों से होता हुआ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली में आकर संपन्न हो गया। इस दौरान रास्ते में इसने रोड सेफ्टी के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी खासा जोर दिया। नई दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन आनंद प्रकाश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार।